नमस्कार, आप सभी का दोबारा क्रिएटिव केमिस्ट्री पर एक बार स्वागत है। हमारा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ फिलअप वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हियर इज द फर्स्ट फिलअप क्वेश्चन फॉर 2025 क्लास 12 केमिस्ट्री एमपी बोर्ड। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज ए। हमने पहले भी आपको बताया था कि मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज ए। यहां पे आपको लिखना क्या, पॉजिटिव इंटीजर। मॉलिक्युलरिटी आपकी एक प्रकार की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। फर्स्ट का EDTA इज ए लिगेंड। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। आप यहां पे क्या लिखेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA। ट्रांजिशन मेटल हैविंग डॉट 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 स्टेट। ट्रांजिशन मेटल हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे आपको लिखना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें, स्टेट पहले से लिखा है तो अंदर आपको लिखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ, ये थोड़ा सा विटामिन डॉट 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 फाउंड इन आंवला। कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये, डॉट विटामिन डॉट 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 फाउंड इन आंवला। आंवले में विटामिन, तो यहां पे आंसर में लिखना आपको विटामिन सी। मरकरी इज ए डॉट 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 मेटल। ध्यान रखें, मरकरी सिंगल ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो यहां आपको क्या लिखना, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। रेट ऑफ रिएक्शन डॉट 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 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहां पे आपको अंदर क्या लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ EDTA पहले ही बताया, इसका केमिकल नेम है इथाइलिन, D से डायमीन, T से टेट्रा और A से एसिटिक एसिड। इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA। कलर ऑफ Na+2। ये आप खुद कोशिश करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल एमीन डॉट 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 अमोनिया। मिथाइल एमीन अमोनिया से मोर बेसिक। ध्यान रखें, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। मोलरिटी ऑफ वाटर, चाहे तो मोलरिटी आए या मोलरिटी आए, दोनों का आंसर सेम है। 55.5 लिखें या 55.6 लिखें। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ SHE, ये कई बार रिपीट है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ SHE 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ एक जैसा ही है। मिथाइल एमीन, यहां पे आपको लिखना लेस बेसिक देन इथाइल एमीन। यहां पे तो मोर था मिथाइल एमीन इथाइल एमीन से आपका लेस बेसिक। दोबारा बता दूं, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे वाले में हेक्साडेंटेट, तीसरे वाले में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ वाले में विटामिन सी, यहां पे लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपको छोड़ दिया गया। मिथाइल एमीन मोर, राइबोफ्लेविन 55.5, 0 वोल्ट, पिक्रिक एसिड, ये आपका मिथाइल, ये लेस, यहां पे लेस आएगा, ठीक है। अब कुछ और फिलअप यहां पे दिए हुए। EDTA डॉट 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 चार्ज। EDTA पे चार्ज पूछ रहा, तो EDTA पे चार्ज होता नेगेटिव। 4 नेगेटिव होते जाने के, आप यहां पे नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। CH2OH एल्कोहल, तो अगर CH2OH होगा तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर CHOH आ गया तो सेकेंडरी एल्कोहल, COH आ गया तो आपका टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू कूलम।
1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कूलाम के बराबर 96500। आईपीएससी नेम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, और इसका आईपीएससी नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आईपीएससी नाम है इथेनोइक एसिड। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीआर, सीआर का कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से लिखा जाता है, एआर, यहां पे 4s1 3d5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। आईपीएससी नेम ऑफ K2H4, पोटेशियम टेट्रा आयोडो लिखें या आयोडाइडो लिखें, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल AE माइनस EA अपॉन RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ और भी फिलअप को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यहां से इसको क्लीन कर रहे हैं हम लोग, कुछ और फिलअप देखें। अब एक फिलअप यहां पे दिया हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+3 ... Fe+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन लिखिए कि इफ रेट के A की पावर A/2, B की पावर 3/2, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे 1/2 यानी 0.5, यहां पे आपका ये 1.5, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 1/2 0.5, 3/2 1.5, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के पावरों का सम, आंसर आएगा 2। अब देखें आगे, हमसे कह रहा है सिसप्लेटिन कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, यानी इसका यूज हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं? सिसप्लेटिन, प्लेटिनम का सिस फॉर्म है, इसका यूज हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब आगे देखें, रिएक्शन ऑकर इन सिंगल स्टेप इज, अब ये पूछ रहा वो रिएक्शन जो आपकी सिंगल स्टेप में होती है, तो ये SN1 SN2 रिएक्शन, अगर SN1 आ गया तो 2 स्टेप, SN2 आ गया तो आपका 1 स्टेप। यहां पे आपको 1 लिखना, ये 1 स्टेप की है, कौन सी? SN1 सिंगल स्टेप, सॉरी SN1 लिखना। उसके बाद अब एरोमेटिक एमीन डॉट इन वाटर, आपसे पूछ रहा है एरोमेटिक एमीन वाटर में, तो एरोमेटिक एमीन वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि एलिफेटिक एमीन आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। और देखें, फेहलिंग सॉल्यूशन गिव्स, फेहलिंग सॉल्यूशन गिव्स ... प्रेसिपिटेट विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ फेहलिंग सॉल्यूशन कौन सा प्रेसिपिटेट देते हैं? यहां पे आप लोग लिखेंगे पिंक,
या रेड भी लिख सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। पिंक लिखे आप। इसके बाद एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी एमीन, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ 1 डिग्री एमीन फॉर ... बेस। एल्डिहाइड प्राइमरी एमीन के साथ बेस बनाता है। अब कौन सा बेस बनाता है? सिफ बेस, सिफ बेस, ठीक है। फिर प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, पहली आपका डैश है। कौन सी प्रोटीन हेयर में पाई जाती है? अभी हमने पहले भी आपको बताया था, केराटिन प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप थे जो 2009 से लेकर 2040 तक के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आप लोग इन सारे फिलअप वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड है। तो आप सभी का एक बार दोबारा क्रिएटिव केमिस्ट्री बाय श्रीवास्तव सर पर स्वागत है।